किसी को इच्छा मृत्यु प्रदान परप्तो और मर जाए। व्हाट अ डिजास्टर। अरे कोई मार ही नहीं सकता, कैसे मर गए? भैया अधर्म के साथ खड़े रहोगे तो कुछ भी हो जाएगा। और दुनिया में कभी किसी जुबान उबान को मत ज्यादा कीमत देना। कृष्ण के सामने और राम के सामने और धर्म के सामने किसी भी प्रॉमिस, किसी वादा, किसी भी चीज का ज्यादा कीमत मत देना। दशरथ जी ने कहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। भगवान ने कहा, डोंट वरी, अब प्राण ही जाएगा आपका। उसके बाद वो कहते रह गए कि रुक जा रुक जा। बोला ना, रघुकुल रीत सदा चली आई। जब राम खड़े हों तो रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है। तुम शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए, शास्त्र के 100 भी हमारे तुम्हारे बच्चे नहीं जानते, जिस वजह से धर्म की व्याख्या पाखंडी लोग करके चले जाते हैं। पाखंडी किसको कहते हैं? जो जानता नहीं और बोलता है। जब भगवान स्वयं इस पृथ्वी पर हो तो उनको कहा जाता है रामो विग्रहवान धर्म, चलते फिरते भगवान ही धर्म है। फिर उस समय कोई शास्त्र धर्म नहीं होता। जब भगवान स्वतः मौजूद है पृथ्वी पर तो उस समय भगवान ही धर्म है। और नहीं तो श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्यम माम एकम शरणम व्रज। बताओ, जिस धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण का यहां आगमन हुआ है, वो अपने सबसे प्रिय शिष्य को कहते हैं कि सब धर्मों को छोड़ दे, छोड़ सब धर्म। फिर क्या करूं? बोला माम एकम शरणम व्रज। एक चलते फिरते धर्म मेरी शरण में आ जा। लुक हियर, आप लोग इधर देखिए, ज्यादा आनंद पाएंगे। लोग आते जाते रहे। हमारे प्रिय भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं ये। यस यस, हाँ। मैं 10 साल के बाद आया हूं तो थोड़ी पहचान मिली। बताओ, भगवान अपने भक्त से कह रहे धर्म छोड़ दो। कितनी आपत्तिजनक बात है ये। धर्म की स्थापना के लिए आए हो, धर्म का पालन करवाने आए हो और कह रहे हो सब धर्म छोड़ दो। इसलिए मेरे गुरुदेव सदा कहा करते कि मर्म जानो तब धर्म का व्याख्यान करना। से लेकर मुगल, मैकोले से लेकर विलियम्स, बाबर से लेकर औरंगजेब, सबकी बखिया उधेड़ दी मैंने और भारतीयों को परिचित करवाया अपने सनातन संस्कृति से, अपने धर्म से। पर आज तो विश्रामो दिवस है, आज तो थोड़ा रस बरसना चाहिए। 6 दिन से आपने राष्ट्र की, सनातन धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए मेरे इतने प्यारे हजारों की संख्या में रोज फोन आते, ये जो लाइव चलते हैं संस्कार सुप पे, नौजवानों में कितना परिवर्तन है। वो जानते नहीं थे कि हनुमान चालीसा का निर्माण कैसे हुआ। हनुमान चालीसा को एक किसी ऐसे ग्रंथ मानते थे, पर जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के इतिहासकारों ने इसका प्रमाण दिया, तब आज करोड़ों बच्चों को भारत में मालूम चला कि ये, क्योंकि हम विदेशियों के प्रामाणिकता के बिना कुछ मानते नहीं। जब तक वो लंदन का सर्टिफिकेट और अमेरिकन सर्टिफिकेट न लगे हम तो मानते नहीं हैं। पर हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के इस हनुमान चालीसा के विषय में, क्योंकि कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड ऐसे कुछ नहीं बोलते, उन्होंने प्रमाण दिया कि गोस्वामी तुलसीदास ने अकबर के समय में फतेहपुर सीकरी में 40 दिनों तक कारागार में रहते हुए इस ग्रंथ का निर्माण किया। और वो जो लाखों बंदर हमला किए थे, इसका प्रमाण ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के इतिहासकारों ने लिखा है कि लाखों बंदरों ने हमला किया। और तब बच्चे
हजारों की संख्या में फोन करते हैं, गुरुजी हम लोग समझते थे ऐसे ही बनाया हुआ है, कोई लिख दिया है चालीसा, क्योंकि वो आपके धर्म पर विश्वास नहीं करते, आपके साधुओं पर विश्वास नहीं करते। अब ये भी एक अजीब बात है जीवन में कि इस दुनिया में अपवाद को ही नियम मान लेते हैं। सीता का हरण रावण उसामा बिन लादेन बन के आया था। क्या बन के आया था करने, बताओ? अरे बोलते नहीं। साधु, त्रेता युग में भी साधु के कपड़े में सीता का हरण करने रावण आया था। उस समय तो लोगों की आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि बताइए अब साधु लोग भी यही कर रहे हैं। साधु कपड़े नहीं होते, साधु विचार होता है, साधना होती है, सिद्धि होती है, साधु से संत की यात्रा होती है। हजारों ऐसे इंजीनियर मिले जिन्होंने पुल बनाए, पुल गिर गए। अब अगर कोई पुल बनवाना होगा तो किसी सब्जी वाले से बनवाओगे, किससे बनवाओगे? ऐसे कई डॉक्टर मिले जिन्होंने किडनियां निकाल के बेच दी। तुम्हारे पिता को कोई बीमारी होगी तो डॉक्टर के पास ही जाओगे कि कहां जाओगे? क्यों? वो तो किडनी निकाल लेते हैं। अरे महाराज जी, सब ऐसे थोड़ी होते हैं, अपवाद हर जगह होते हैं। वाह! इंजीनियर हो, टीचर हो, प्रीचर हो, कंडक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, लीडर हो, सब जगह कुमति सुमति सबके उड़ रहा है।